ये दो गंवार मिलगा गला में हटे हटे ये नहीं हटे। अरे जीजो साड़ो करे बोर गति पटे पटे या नहीं पटे। और बंधुओं दो गंवार रास्ते में लड़ाई कर रहे हैं, उनसे दूर होके निकल जाना चाहिए। और शिवलाल जी आपने कोई बहन बेटी नई नई स्कूटी लिया हुआ है, वह कुछ चला वो सीख रही हो तो वहां से भी दूर और निकल जाना चाहिए, कत को भी दिशा बदल सके से। और क्या है, जीजार शाला ने अगर मिलकर बोरगत कर ली तो निश्चित रूप से है बंटवारा होगा। और न तो घरवाली खाएगी कैसे, ब्याज ले तो को मारो भाई मिल जाओ, ब्याज ले तो डोले गांव में बूझे ट्यान कर लिए थे न्याय को ब्याज ले। सज्जन ने क्या बताया है, कैसे बताया मेरे भैया। अरे बेटी भैया भैया मत कर, चाचो लागू से देख। एक बार क्या होता है, ये दंड को मेडियो ई को सास मतलब ई का पापा को सास रोते साहब महावीर जी के पास में एक गांव से खंडीप, तो इनके पापों से जी इनका कमाई दंड में पानी सूख गो, पानी की कमी आ गई। तो उस टाइम पहले की बात है, इनका पापा ने जाहिर साहब मोह कमाई कर ली, कहां पर, खंडीप में। खंडीप बहुत प्रसिद्ध गांव है। अब कहीं जब बंटवारा हुए जीजा साड़ान के, तो इनका मामा था 4 और ये अकेला था, साथ में मिर्ची बाई थी पतकाली। अब साहब बंटवारा हुए तो लड़या तो ऐसा लड़या वो मतलब डांग क्षेत्र का, ई का पापा का दांगो धर लियो साहब। अब दांगो धरियो तो बिल्कुल आपको निर्वस्त्र कर दिया। अब वहां ने कहा जीव बचावा का भोड़ो नारायण था, वो जीव बचावा महावीर जी का मंदिर में घुस गो। अब मंदिर भी मूर्ति भी यहाँ कहीं बिना वस्त्र की, तो मूर्ति सुखेरी से भाई साहब तूने भी सासराम साज पतकाली करी जी कैसे तेरी। तो ये बात है, क्या बताया है, कैसे बताया। ये चीजो साड़ो करे बोर गति पटे पटे या नहीं पटे। अरे पीसा सुलुगाई कोई मत लिया जो, पीसा सुलुगाई कोई मत लिया जो, डटे डटे या नहीं डटे। जबरन कोई कुराम रटाओ, रटे रटे या नहीं रटे भैया। और साथियों जबरदस्ती किसी को राम नहीं रटा सकते। जबरदस्ती आसाराम को रटायो जोधपुर में बैठ गो, राम रहीम को रटायो रोहतक में बैठ गो, और राम पायला को तो पता ही कौन 6:30 बताए जान टीवी में खांसो पर वचन चालू कर दिया। ये जबरन कोई कुराम रटावे, रटे रटे या नहीं रटे। राम भजन बिना जिंदगी हरी कटे कटे या नहीं कटे रे। अचकी भी 4 तिरे की आवे, काका कीर जी जी की भाया कीर भागे अब एक सुरबंदो मैंने बीच में दियो तो राजवास का 2 माड़ी चीज ब्याई लागी जो हमारा भी बैकग्राउंड माइस 2 चौरान सासर तो हमारा भाईलान को सोच रहे थी कि यार मास्टर को बीच में हचकी स्वागी। देखो ऐसी बात है, जब अंत समय आता है तो हमारे नजदीक कोई नहीं आता है। हमको चाहे कहते कि भी हचकी आ लो, मतलब कोई नजदीक नहीं आता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, और हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्या बताया बंधुओं, कैसे बताया मेरे अंकल। एजिमोने अब के बचा ले मेरी माई बटे वो आयो ले बताएं। अरे 8 कोटड़ी 10 दरवाजा ई काया के माए। मुक्ति छिपती में फिरोजी फिर भी छोड़े नाए। अरे कहे डोकरी सुनो पावड़ा या छे मारी बात। और कन्या मारी भोली ढाली को भेजो था के साथ, मारो काको जी जी नटगा संवार उठती तेरी संवार उठती तेरी
डोकरी सुनो पावना जी या छे मारी बात कैसे कन्या मारी बोली ढाली को भेजूं था के साथ कहे पावनो सुनो डोकरी या छे मारी बात अरे यमराज को हुक्म ही को छोड़ू ढलती रात इस 5 भाया की बहन लाडली तीजारो त्योहार रे और कहत कबीर बटे बोले गो जग कोई न चालो लारे ले बे आयो से तो डटर बन्या खंदाई चालो बन्या खंदाई चालो थोड़ो थोड़ो काजल गालो ले बे आयो से तो डटर बन्या खंदाई चालो बन्या खंदाई चालो और साथियों ये भजन इसलिए गाया है, कथा कीर्तन हम सुनते रहते हैं, लेकिन विगत 2 साल में देखा गया जब से कोरोना के बाद में प्री कोरोना में ऐसा हो रहा है कि अटैक से बहुत ज्यादा लोग मिल रहे हैं। वैसे इस परिवार में भी मेरा मित्र था, साथी बैंक में जॉब करते थे। पता नहीं इस जिंदगी का चले जाते हैं, हमको मिलजुल के रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात परिवार से मिलकर रहना चाहिए और अपने भाई बंधुओं से मिलकर रहना चाहिए। क्या बताया है, भैया जैसी दोस्ती नहीं होती है भैया। ये खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार ना हो तो, और भैया जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो तो। साथियों इस दुनिया में भैया जैसा प्रेम नहीं होता है, लेकिन चक्कर कहाँ पड़ जाता है, कैसे पड़ता है मेरे भैया कि घरवाली जैसा साथी नहीं दुत्कार ना हो तो। घरवाली जैसा साथी नहीं होता है, लेकिन बोलना चालना ढकाना चाहिए। मेरे भी भाई जी से भाई साहब प्रिंसिपल बन गो, प्रमोशन हो गो, पहला बाड़मेर ड्यूटी सी, लेकिन एक दिन हमारे लहरा लहरा गीत मिल लेगो साथ में को, तो वह कहते गज तू कहे थारा को रो तो डोल सके दुनिया में, तो नौकरी कर तो देगा, ऐसे नहीं भाषा होनी चाहिए। क्या बताया है, कैसे बताया मेरे भैया। ये घरवाली जैसा साथी नहीं दुत्कार ना हो तो, और रंडवा जैसी भी मौज नहीं ढंडकारा दे मीडिया जैसा यार ना हो तो। वेरी गुड। ये रंडवा जैसी मौज नहीं उसके कोई यार ना हो तो, और घदो भी गंगा जी नहाया वे रिश्तेदार ना हो तो। ये लूडो जैसा खेल नहीं, ये सट्टा जैसा खेल नहीं अगर उसमें हार ना हो तो। और साधु बाबा जैसा जीवन नहीं घर बार ना हो तो, और चोरी जैसा धंधा नहीं थानादार ना हो तो रे। आडो तो माजा योई आवे छे खांडा पैर मांडा पैर मांडा पैर मांडा पैर। आज काले के दुनिया धारे लगे रांडा पैर आडो माजा योई आवे छे खांडा पैर मांडा पैर मांडा पैर मांडा पैर। भैया से भैया प्यारो तुम करके देखो घोर, इस दुनिया में देखो सजनो भैया समान नहीं और। अरे
ये नार रंडा पो काट ले पण पुरुष नहीं कटवा दे भाई भाई सो भाई मिल जा पण दूत नहीं मिलवा दे कैसे अरे बाबा कुड़ फूटो या छो नए हो ये फूट में लूट अरे और विभीषण का फूट बासुगढ़ लंका गई थी टूट जामने जायो तो मारा बाबा मर जा मार वे को और परम श्रोताओं अब वापिस अपने प्रसंग पर आते हैं। बहुत संक्षिप्त प्रसंग है और प्रसंग भी आज की थीम के अनुसार धन्यवाद ऐसे बेटा को जिन्होंने अपने और माता पिता को अमर किया, मूर्ति स्थापना की माता पिता की, क्योंकि वास्तव में इस दुनिया में सबसे बड़े और माता पिता होते हैं। क्योंकि क्या बताया है कि मात पिता परमात्मा और सच्चा गुरु का ज्ञान दिया और इनसे हिल मिल चालिए तो वो नर चतुर सुजाने ये हो। ये संसार सागर है अगर माता पिता पतवार है, जिसने कर ली तन से सेवा उसका बेड़ा पार है। और कैसे मेरे भैया जिसने दुखा दी आत्मा वो डूबता मझधार और मात पिता पर मात मार मिले न दूजी बार। मारा माई बापा सु चोखो जग में कोई भी कौन है, जग में कोई भी कौन है। और देखिए सज्जनों, आपके सामने जो प्रसंग पेश है वैसे जानी पहचानी कथा है। सीताराम जी खूब हरि कीर्तन में गाई होगी। देखो क्या होता है, आप जानते हो कि एक श्रवण नाम का बेटा हुआ हमारे इस देश में। उसने पितृ भक्ति ऐसी की कि उसकी पितृ भक्ति आज भी विदेशों में प्रचलित है। क्योंकि देखो, मैं मंच के माध्यम से इस प्रकार की कथा सुनाना उचित समझता हूं कि ऐसा हो सकता है। भाई की कई बातें वास्तव में झूठी है, हमको झूठों में फंसा दिया और हम उसको मनगढ़ंत बता के चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जागरूक जमाना आ गया तो वास्तव में ऐसा माता पिता की सेवा पहले करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन ऐसा बताते हैं पूर्व जन्म में और हंस और हंसनी और एक कछुआ और काछवी एक तालाब में रहा करते थे। बंधुओं, जैसे वर्तमान में ईआरसीपी की मांग उठाई जा रही है, ऐसे पानी सूख जाता है तो हंस हंसनी से कहता है कि प्रिय यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। तो हंस देखो किस प्रकार से हंसनी से वार्तालाप करता है भैया विष्णु। कैसे करता है मेरे भैया? एजी पानी सूखो ताली को हंसरियो अकुलाए भाई
अरे उठ चल प्यारी समझ को अया हंसनी शुभ तड़ाए कैसे एक कछुओ और काछवीर बैकरे चा उई सरवर के माई अरे यार मुस उड्यो चलो नहीं जाई रे मेरी करो विपत में शाय सुन कछुआ की बात हंस एक तोड़ लाकड़ी लावे बीच में कछुआ को बैठावे पणवा काच वो भी हरियत जी की नाई बातों ने तो पड़वा कर तुझे बीच में बोलियावे अरे अजी बोलता है लकड़ी छोटी धरनी पे आ जावे ये जी जंगल में लागिरी ची आग जे में जड़र नष्ट हो जावे कैसे अजी पति वियोग में तड़प काछवी उई समदर के माई अरे राम उन हंस हंसनी दोना की भी उमर रहती आई पुनर्जन्म चारा को है गो मन स्वरूप के माई हंसो बन गो ऋषि अरे हंसो बन गो ऋषि उदालक बनी हंसनी चंद्र भागा अजय भूप की बेटी अजी दशरथ की वाह बहन लागती पण राम की भुआ बताई बायो वाह कछुआ ने जन्म ले दियो सरवण का रूप के माई अरे बनी काचवी एक छोरी जे सरवण के परणाई अब चारों प्राणी एक जगह हो जावे पण चालाक पड़े ची सरवण की घरवाली जे न याद पुराने आवे आवे खच सास ससुर ने धोखो करो तो मारा साथ के माई भाई और मैं भी आंसू बदलो लूंगी मैं मानूंगी नाये घर का कोना मैं के जोड़ो दाड़ दरांड राखे दाड़ दरांड चालाक पड़े ची वासरवण की नारी जेन मन में बात बिचारी रे एक प्रजापत के जावे जाकर खुमरिया सो बतलावे कैसे अरे प्रजापत का डावड़ा या तानी को बर्तन घड़ दे ये किरे जम डबल बना दे पेट रे पण मुंडो राख जो एक अरे मुँह मांगी तो कीमत दे दी ले मटकी को आगे से कुटिया के तो माई अरे एक ही चूलो एक बड़ी तो एक ही बर्तन पण भोजन अलग बनावे एक पड़त में अरे एक पड़त में छाछर दलियो घाल दे जकी राबड़ी बन जावे जाको अंधा अंधड़ी खावे खावे दूजा पड़त में खीर खांड को ताती खीर बनावे रे जे को सरवण प्यारो खावे एक दिन बीतो दो दिन रे मैं ना काये बरस बीत गा ई बातन को सरवण को तो बिल्कुल मालूम नहीं बायो और डबल तरीका को भोजन तरिया डलीरी से बनाए एक बर्तन डबल भोजन इलमदार लड़के
देखो सजना 12 बरस बीत गए वो कुटिया के माई ई बातन को श्रवण को तो मालूम पड़ो से नाई भाई एक दिन आवा तरिया मुंड भोजन मधुर बनावे वा श्रवण को कासो ऊंद अरे अंधा का बट में आवे जद पहलो घास तो खायो वम स्वाद मीठो आयो अपना बेटा को पास बुलायो भाई अरे मारा लाला लाडला कुण सो आयो से त्योहार रे अपनी कुटिया के माई अरे मारी लाडली बउल ने तो मीठी खीर बनाई ओहो सुन बाबुल की बाता उंड श्रवण को बक बक आसी आई अरे मारा बाबुल लाडला खैर तू आख्या शू तो आंदो से पण स्वाद भी अब क्यों भूले से रोजी ना तो खीर बने से थारी कुटी के माई भाई अरे मारा बेटा लाडला मत बोले तू झूठ बैठी बैसन में तो क्यों दे रे ऊँट रे थारा ब्याव के पाछे बेटा को खाच राबड़ी दलियो घाव मारो सूख गयो शरीर बेटा मारा बराबर से गिरे दली खीर ने खाया राबड़ी दलियो घाव मारे सूख के खाया और सज्जनों देखो एक दिन क्या चक्कर पड़ जाता है और किस प्रकार से गोविंद भैया क्या बात बनती है और आगे क्या होता है संगीत के माध्यम से और सुड्डा के माध्यम से आप सुनोगे। अरे एक दिना श्रवण की नारी अरे एक दिना श्रवण की नारी भोजन मधुर बनावे और वह श्रवण को कांसो जे अंधा का बट में आवे भैया एक दिन श्रवण की नारिन भोजन मधुर बनायो रे वह श्रवण को कांसो जे अंधा का बट में आयो रे भैया एक जब वन पहलो घास तो खायो में स्वाद मीठो आयो अपना बेटा को पास बुलायो रे वासे हंस हंस के बतलायो कैसे भैया एक जब बाबुल ने बात तो भागी दरिया की काला की सरवण गया गिर घर में वो झूठे नहीं पाप में तारी रे घर में तरिया बहुत कुतारी एक तरिया तेने कर दई बना दिया हंडिया के दो पेट वो तू तो कतई तड़ाकू ले गिरे इनकी दोस्त आत्मा देख सब श्रवण के बदला फाटो एक हांडी में खीर की एक में दही को लपटाया जो भैया रे राम अब सब बातन को मालूम चलो से वा श्रवण को ओई टाइम के माई अरे और पगा तड़ा की माटी नकड़गी काई करे रे भाई दो को माई बाबा शू करेगी काई बसवा शिरांडी को काई बसवा शिरांडी को लगे तो भोजन करो से
ससुराली को। और साथियों देखो, ससुरा और सासू अपने भव की गलतियां छिपाने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। भाई घर में कलेश हो जाओ, विशेषकर ससुरो, खैर सासू की तो कह नहीं सकते। सत्यनारायण जी देखो, जब वो सोचता है कि अब माथा को प्रियोरी फर्री से बताना उचित है कि बेटा मेरे को पहले ही थोड़ी थोड़ी तो मेरे को अनुमान था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, तो देखो रोता रोता और सब बातों को किस प्रकार से बताता है भैया। कैसे बताता है मेरे भैया? अरे दारी दारी है गिरे जगत में, दारी दारी है गिरे। अरे एक बेटा थारे बेलखना की रांड जगत में, दारी दारी है गिरे, बेटा थारे बेलखना की रांड जगत में, दारी दारी है गिरे, बेटा थारे बेलखना की रांड। अरे तो मीठी खीर खुआवे, तो मीठी खीर खुआवे, तो मीठी खीर खुआवे। सासू को ससुरा को बाजे राब जगत में, दारी दारी है गिरे, बेटा थारे बेलखना की रांड जगत में, दारी दारी है गिरे, बेटा थारे बेलखना की रांड। सो जाएड़ी साठ बाखड़ी, सो जाएड़ी साठ बाखड़ी, सो जाएड़ी साठ बाखड़ी। अरे अपना घर बदले गाय जगत में, दारी दारी है गिरे, बेटा थारे बेलखना की रांड जगत में, दारी दारी है गिरे, बेटा थारे बेलखना की रांड। तरीका सो सब बातन को मालूम चलो तो अब शरमण भी वा तरिया को अपने पास बुलावे, वसु ऐसे तो बतलावे। अरे रांड त्यारी तूने चोखी करी चनाई, अरे मारा मात पिता पहलाई आँख न शू तो आंधा चारे, अरे रे बाकरे चाई कुटिया के माई तो मैं दे दूंगो सैराप मान तो नाई, अरे दे दी नो सैराप रे वही टाइम के माई, खच बागड़ बन बन घूमेगी न ई दुनिया के माई। कैसे अब दे दी नारे श्राप रे, अब देखो सजनो वन खंड को तो जावे या लाती ता बांस कटावे, लिया कर खाती का कुशंबड़ा पे और पाछे खाती काशू अयवाणी बचन सुनावे, कावड़े घड़ दे रे खाती का घर में नारी से खोटी, घर में नारी से खोटी। मात पिता ने खोजे रोटी रे, कावड़ घड़ दे रे खाती का घर में नारी
से देखो सज्जनों, वो श्रवण भी अपना ही बेटा था इसी भारतवर्ष का, और बंधुओं कावड़ घड़ा लेता है और आकर और माता पिता को बैठा लेता है और किस प्रकार से तीर्थ धाम कराने के लिए चल देता है भैया। कैसे जाता है मेरे अंकल? अरे अब कावड़ लीचे घड़ाई, मात पिता ने बैठा लिया वही टाइम के माई, एक पानी भर बको घड़ियो मुंडे कावड़ के लटकायो, अरे राम अब कावड़ को कंधा के लटकायो, और चाल दियो से तीर्थ कराबे ताई, तीनों माँ बेटा चलेगा तीर्थ धाम कह रहे तीर्थ धाम सरवण की जागत होते पानी, तीनों माँ बेटा चलेगा तीर्थ धाम कह रहे तीर्थ धाम कह रहे। अरे रामो मास्टर की कहता के माया रचना रच गो, तुमको वो जो लगा जो पूर्ण जी थारो डांस देते गो, थारो डांस देते गो, राम की कथा के माया रचना रच गो, बेटा मेरे को कहीं से पानी पिला दे। तो देखो किस प्रकार से कहता है भैया गोविंद, अरे प्यास लगी रे बेटा प्यास लगी रे मोको प्यास लगी, ये हो प्यास लगी रे लाला प्यास लगी रे बेटा प्यास लगी, थोड़ो पानी दो वो थोड़ो पानी दो, वो थोड़ो पानी दो पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी रे, थोड़ो पानी दो थोड़ो पानी दो, थोड़ो पानी दो पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी। थोड़ो पानी दो पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी। गीत गारी ने गगवाना कई डोरी को लांबी कर दे इंडा तानी कोन आरी इंडा तानी कोन आरी प्यास लगी रे बेटा प्यास लगी रे बेटा प्यास लगी रे, थोड़ो पानी दो पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी, थोड़ो पानी दो पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी। अब
मात पिता की विनती सुन के वह श्रवण भी पानी ले बजावे कावड़ को एक पेट के लटकावे। अरे राम पण होनहार बिरवान है से ई दुनिया के माई। अरे वो ये टाइम श्रवण को मामो दशरथ मुंडा में। अरे वो ये टाइम देखो वाह दशरथ श्रवण को मामो दर्पण में मुंडो देख रियो तो अवध महल के माई। अरे थोड़ा बाल जब दिखा अरे राम अपना मन को अयारियो समझाई। अरे मारे चौथा पण तो आगियो पण पुत्र हियो से नाई। अरे राम मैं जाऊंगो न बनखंड के तो माई। अरे भाण जाका दर्शन कर आऊंगो अया लियो हाथ में बाण रे अब चाल दियो से ऊ जंगल के माई। अरे वो ये टाइम वा श्रवण मुंडे पानी ले बजावे तू भी सरयू में डबोबे। पानी भरता तू भी बोले उंड दशरथ बाण सतोले लियो हाथ में तरकश रे अब धीरे सी तो बाण दियो चलाई। अरे बाण लायो उंडे श्रवण के जे हाय हाय डकराई। अरे राम वा दशरथ उंडे चक्कर में पड़ जावे वा दौड़ो दौड़ो आवे। अरे राम या तुम्हारी खास बहन को जायो कोड़ा सु पानी ले बे आयो। काय ले बे वायो चर मामा जी शामो बाण छाती में। शामो बाण छाती में। होनार बिरवान होता है, इसको कोई टाल नहीं सकता। अभी बालासोर में रेल दुर्घटना हुई, वापस मीडिया के माध्यम से लगभग 300 आदमी मारे गए, लेकिन उसी में एक लड़के का बयान आया जिसकी ड्यूटी थी उसी एसी में, वो उस दिन नहीं जाता है और उसकी जगह दूसरा को भेज देता है कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पर जाऊंगा, तो वो मर जाता है उसकी जगह। तो वास्तव में होनार बिरवान होता है। ऐसा ही उस टाइम हुआ और बंधुओं वहां पर श्रवण मरता मरता कहता है कि मामा श्री आप घबराओ मत, मेरी मौत और तेरे हाथ लिखी हुई थी, इसमें पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। अंत समय में मेरे माता पिता को तू पानी पिला दे। मामा श्री खैर तूने बात तो अच्छी नहीं की, लेकिन मेरा फर्ज निभाते। तो सज्जनों देखो अपने मामा से और क्या बात कहता है। अरे मारा मामा लाडला तू छाती बजरगी कर ले, अरे पान जाको थोड़ो सो फर्ज निभा दे, मारा प्यासा माई बाप जी जान पानी पिला दे। अरे पहला बदली ली जो तू वाणी, जद पीवेंगा वे पानी, अरे पानी पाके खेदी जो समसाद रे मारी लाडली मैया शू। और दो काशू तो मार दियो मन थारा तो छैया को मारा, माए बापा की तो मामा बुकी आत्मा जागे, आत्मा जागे। आए बोया बात देखो हाथा सोया के, आए माए बापा की मामा बुकी आत्मा जागे, बुकी आत्मा जागे।
पानी को घड़ियो वाह दशरथ भी चाल दियो से भाण जाके अंतिम इच्छा पूरी कर बताई पण आगा का पग पाछे पड़े से चाल्यो जाचे नाई अरे राम अंदा अंदड़ी हाय हाय डकराई अरे मारा बेटा लाडला तूने आछी टाइम लगाई जैया तैया पहुंच गया ची वही पेड़ के नीचे अरे अब बदली से दशरथ ने तो वाणी अरे पी लो मात पिता तुम पानी थारो सरवण प्यारो ल्यायो अरे राम अब वो ये टाइम तो चंदर भागन अयवणी बचन सुनायो खचने बेटा के हूँ किरी रहने सरवण की चाल अरे मोन अया लाग रियो से या बेटा को काले मारा बेटा की शी बोली कौन बोल रियो और सज्जनों जब दशरथ सोचता है कि बताना ही उचित है रोने लग जाता है छाती भराती है और रोता रोता सज्जनों और अपने बहन बहनों को किस प्रकार से सारी दास्ता बताता है भैया कैसे बताता है मेरे अंकल अरे के जीजा लाडला तू सुन ले बात हमारी और मेरी लाडली बहना मैंने कर दी जन्म दुखारी वो तूने तेरा लाला को सरयू तट पे पानी ले बे तो खांदायो और तेरो सालो बण्यो कसाये यन धोखा सुबाण चलायो मरगो कास बैण को जायो भैया जब अयावाणी बचन सुनायो अरे चंदर भागा खार तवाड़ा धरणी पे आ जावे और जामन जाया भाई को अयावाणी बचन सुनावे कोने पीवार दुष्ट थारा हाथ को पानी थारा हाथ को पानी एक फूल ने मारा गरबार छुड़ा दिया अरे थोड़ी सी गलती शो दोनों जना आंख न शो आंदा है रे तो बैठा चीरे अरे तीजी मारी बहुअल दुश्मन बन गई अरे चौथो दुश्मन तू बन गो रे ई दुनिया के माई अरे तो कुछ दे जागा सहरा पे मानता नहीं अरे अवधपुरी में थर बेटा हैगा चार जे दिन तू मृत्यु शैया पे है गो त्यार रे दो मामा के जागा ने दो भोगेगा वनवास अरे तू भी आई प्राण तगे गो कर करवा की आस कथी अजी कथा मन भरी सभा में गाई कथा मन भरी सभा में गाई पण बोधी सी आट लगाई और वा तुम भी को पानी चो जे को बण्यो चो काए तू भी आई मरे गो लक्ष्मण राम कह रहे तो लक्ष्मण राम कह तो
तुम्हारा शुदो मरगा सासू तीन घर सो बार न काल्या तुम गो एक पाछा सो सरवण मरगो तुम्हारा सुव्यंदा अंधड़ी सासू राम लक्ष्मण सीता तीनों बन को गया तो मरगो बाप पाछा मरगो तुम्हारा सुव्यंदा अंधड़ी सासू राम लक्ष्मण बन को गया मरगो बाप पाछा मरगो बाप पाछा अरे मारे उम्मीदी चीज तेरो तो कोनी इंड आदमी भेड़ो मारे उम्मीदी चीज तेरो कोनी आदमी भेड़ो साड़ी है ती तुझी जोखती पण बड़ सासून को मेड़ो बड़े सासून को मेड़ो ये भी बिल्कुल ज्ञान में से गीत है, ये लास्ट गीत है, इसका उत्तर बता देते हैं। नहीं, हरेश जी और सत्यनारायण जी आपस में बातचीत कर रहे थे, यार को सासुर लाइट का वास में नहीं बड़ सासु का बताओ। लेकिन ये गीतों के माध्यम से किस प्रकार से कैसे है भैया? अज देखेगा तो गा देंगा माँ के कोई टेक भी कोची गुण सत्य बड़ सासु चे शंकर के साड़ी एक भी कोची साड़ी एक भी कोची देखेगा तो गा देंगा माँ के कोई टेक भी कोची गुण सत्य बड़ सासु शंकर के साड़ी एक भी कोची साड़ी एक भी कोची। अरे अब मारो वो सिरो पूरो कोई शुडाला न गाबे दियो ये मारो वो सिरो तो पूरो तो अब शुडाला न गाबे दियो पण हरियत जी थे घर घर काई पीरिया सो मारी बिचाई आबे दो मारी बिचाई आबे दो सिरो तो रहुतन शुडाला न गाबे दो गिर गिर गाती राजू मारी बिचाई आबे दो मारी बिचाई आबे दो। अरे चावंड माता के डोली का मैं बरसे मेवाचे माता जी की मेहर इंड बरसे मेवाचे तो न धन्यवाद गगवाण का सावंड थारी टोप सेवात थारी टोप सेवात
धन्यवाद गगवाड़ा धाये तो तुझे बात धाये तो तुझे बात छावे के माया अरे हरे तुझी भी थारो सुसुरो बींड गीत सुने जे छाव के माया सही में साहब थाने भी आ दो नोट लगायो जग बीत्या ब्याव के माया ब्याव के माया ससुर तो जिंदगी है तो सुने तो छाव के माया रे थान भी आ दो नोट लगायो ये क्या भाव के माया ये क्या भाव के माया अरे सत्यनारायण जी मारो मन तो खेचेगा बाको पण सुडाळा ने गा बैद्यो